ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेपाल, जिसे दुनिया उसकी खूबसूरत पहाड़ियों, नदियों और प्राकृतिक नजारों के लिए जानती है, लेकिन इस वक्त इसी नेपाल की कई तस्वीरें दिल दहला रही है। जहां कभी सड़कें थी, वहां अब मलबे का ढेर है। जहां घर और बाजार थे, वहां कीचड़ और पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जिन पुलों से रोजाना लोगों की आवाजाही होती थी, उनमें से कई अब नदी के तेज बहाव में अपना अस्तित्व खो चुके हैं। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास आई प्रलयंकारी बाढ़ ने नेपाल के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। सामने आई तस्वीरें इस विनाश की गंभीरता को साफ दिखाती है। बड़े इलाके में घर, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि कई जगहों पर पूरा इलाका कीचड़, पत्थरों और मलबे से ढका नजर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही कहां मची? सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रासुआ का रासुआगढ़ी सीमा क्षेत्र बताया गया। ये इलाका नेपाल तिब्बत सीमा के बेहद करीब है और यहाँ बाढ़ ने बस्तियों के साथ साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। रासुआ के तिमुर और रासुआगढ़ी से सामने आई तस्वीरों में तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई है, कुछ पानी और मलबे की चपेट में आ गई है और सड़कें कई जगह कट गई है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए हालात और भी मुश्किल हो गए हैं। रसुआगढ़ी में नुकसान इतना ज्यादा है कि कई जगहों पर पहले मौजूद ढांचे अब दिखाई तक नहीं दे रहे। सड़क विभाग के मुताबिक नुवाकोट के बैत्रावती से रासुआगढ़ी के बीच करीब 42 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान कई कंक्रीट पुल भी बह गए हैं, यानी जिन रास्तों से राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों तक पहुंच सकता था, उन्हीं रास्तों का बड़ा हिस्सा बाढ़ ने तबाह कर दिया। अब बात करते हैं त्रिशूली बाजार की। त्रिशूली बाजार के आसपास करीब 60 घर बह जाने की बात सामने आई है। इसके अलावा त्रिशूली नदी पर बने 2 पुल भी बाढ़ की चपेट में आकर बह गए। आसपास का देवघाट क्षेत्र भी बाढ़ से व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। त्रिशूली बाजार की तस्वीरें बेहद भयावह है। कई इमारतें मोटी परत वाले कीचड़ और मलबे के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं नदी के किनारे की सड़कें और आसपास के रास्ते कई जगह पूरी तरह गायब हो गए हैं। इस बाढ़ का असर सिर्फ लोगों के घरों और सड़कों तक सीमित नहीं रहा। त्रिशूली और देवघाट जल विद्युत परियोजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है। नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ में 35 मोटर योग्य पुल, 45 सस्पेंशन पुल और लगभग 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। कई जगह वाहन भी पानी के तेज बहाव में बह गए या फिर कीचड़ और मलबे में दब गए। इसका सीधा असर राहत और बचाव अभियान पर भी पड़ा है। खासकर रासुआ में सड़क और पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कई समुदायों का बाकी इलाकों से संपर्क टूट गया है। ऐसे क्षेत्रों में फंसे लोगों तक पहुंचना सुरक्षा कर्मियों और बचाव दलों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। नदियों के निचले इलाकों में बचाव टीमें अब शवों की तलाश में जुटी है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में बहे लोगों के शव अलग अलग स्थानों पर मिलने की जानकारी सामने आई है। नेपाल में आई इस बाढ़ ने कई इलाकों की तस्वीर बदल दी। रासुआ घाटी से त्रिशूली बाजार और देवघाट से लेकर चितवन तक हर तरफ बाढ़ के निशान दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों तक पहुंचने की है जो संपर्क से कटे इलाकों में फंसे हैं। सड़क और पुलों के टूटने के बीच राहत और बचाव अभियान जारी है।